गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो है आपके फोर्थ चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट करने वाले हैं। वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इससे आज तक कोई 16 नंबर क्वेश्चंस तो नहीं आया है, बट इससे एमसीक्यू पूछे गए हैं काफ़ी बार, तो उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में आपने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। भारतीय नागरिक होने के नाते हमें कौन कौन से मूलभूत अधिकार भारतीय संविधान ने दिए हैं। देखिए, हमें अपने अधिकारों की जानकारी हो गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ अधिकार ही हमारी जिम्मेदारी है अधिकारों को जानना ही, बल्कि हमारे इस देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। इसलिए उनको मौलिक कर्तव्य बना कहा जाता है कि जो बहुत ही मूलभूत और ऐसे कर्तव्य हैं जो देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी को अपनाने चाहिए, और इस देश के विकास में और इस देश की एकता अखंडता को बनाए रखने में हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। तो इसीलिए मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में रखे गए हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य जो है शुरुआती तौर पर भारतीय संविधान में शामिल नहीं थे। मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में 1976 में जोड़े गए हैं। उससे पहले जो मौलिक कर्तव्यों का 1950 में जब से हमारा संविधान बना, कोई भी जिक्र कहीं भी नहीं था। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार 1976, जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी तो 1976 में स्वर्ण सिंह एक समिति बनाई उन्होंने, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के नाम से जानी जाती है। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये डिसाइड किया कि इस देश में जो है मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा जाए। तो संविधान में जो है जो संविधान के भाग 4 में, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 ए में जो है एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिए गए हैं। आप कहेंगे कि भाग 4 किससे रिलेटेड है, तो 5th चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो वो उसमें है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। उसमें बताया गया है कि भाग 4 में कौन कौन से निर्देश या कौन कौन से कर्तव्य राज्यों की है, वो सारे डिस्कस किए गए हैं, जो हम नेक्स्ट जो है वीडियो में करने वाले हैं, या इसके लिए ऑडियो लेक्चर में तैयार करूंगी, उसमें आपको प्रिपेयर करवा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात है कि राज्यों के जैसे ही भाग 4 में कर्तव्य डिसाइड हुए, निर्देश दिए गए, उसकी ठीक एक छोटी सी पूंछ जोड़ दी गई है 4A, यानी कि 51A में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ दिया गया है, जिसमें भारतीय नागरिकों के कर्तव्य सुनिश्चित कर दिए गए हैं। तो यहाँ मैंने आपको सबसे पहले जो छोटी सी बात बताई, ये कि एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इन्होंने सिफारिश की थी मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने के लिए। तो इस समिति का नाम जरूर याद रखें। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी कि 1976 में एक मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन था। और कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे उस टाइम? 10 थे। जब संविधान बना था शुरुआत में कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन आज अगर पूछा जाए भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 हैं। वो मैं आगे बताऊंगी कौन से हैं। इसके अलावा जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है वो ये कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में शामिल है, तो ये भाग 4A। ज़्यादातर कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है? एमसीक्यू में बोल दिया जैसे पूछ लिया गया कि मौलिक कर्तव्य इनमें से निम्न में से किस में जुड़े हैं, भाग 3, भाग 4A, भाग 5, इस तरह से दिया गया होगा, और आप एकदम से माइंड में भाग 4 कर देंगे, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। भाग 4 या भाग 4A में ये शामिल है, और इसी के साथ अनुच्छेद 51A में शामिल है। जब तक इनके साथ ए या क ना दिखे आपको, तब तक आप आंसर को ठीक ना माने अनुच्छेद में। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। तो ये 4-5 फैक्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद हम चलते हैं संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं। ये भारत की जो है संप्रभुता, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि संप्रभुता क्या होता है, तो ये दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करने के लिए जो ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, ये देश के नागरिकों से आह्वान करते हैं कि देश की सेवा करें, और भारत के लोगों से ये आह्वान करते हैं कि देश में जो है आपसी भाईचारा बनाए रखें, देश में जो है समरसता यानी कि प्यार भाव बनाए रखें। सभी धर्म, भाषा, प्रदेश या हर प्रकार के वर्ग जो है, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि देश के विकास के लिए अपना सहयोग दें तथा आपस में किसी प्रकार का भेदभाव ना रखें। तो मौलिक कर्तव्यों को सुनिश्चित करने का कारण यही रहा है। इसके अलावा जो मैं बताया था मैंने आपको कि मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में मौलिक तौर पर 1976 में जब ये जोड़े गए थे संविधान से, तब इनकी संख्या 10 थी, लेकिन अब ये बढ़कर इनकी संख्या जो है 11 हो गई हैं। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि मौलिक 86वां जो है
2002 में 26वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें जो आगे चलकर मैं बताऊंगी क्या क्या है। अभी के लिए जो है आपको ये 11 मौलिक कर्तव्य ध्यान रखने हैं, तो मैं एक एक करके इनको पढ़ देती हूँ। सबसे पहला भारतीयों का मौलिक कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करें। इसके जितने भी आदर्श हैं, जितनी भी इसमें अच्छी बातें शामिल हैं, वो उनका हम आदर और सम्मान करें। इसकी जितनी इस देश में जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, इस संविधान से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, भारतीय झंडा है, भारतीय राष्ट्रीय गान है, भारतीय राष्ट्रीय गीत, इन सभी का सम्मान करें। तो पहला मौलिक कर्तव्य हमारा यही बनता है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों का पालन करें। संस्थाओं का, इस देश की जितनी भी सरकारी या जैसी भी संस्थाएं हैं, झंडा है, गीत है, गान है, इन सभी का हम सम्मान करें। तो पहला मौलिक कर्तव्य हमारा यही बनता है। दूसरा है उन उच्च आदर्शों का सम्मान और पालन करना जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया। यानी कि हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमें आज़ादी दिलवाने वाले जो शहीद हुए हैं लोग, वो जिस आदर्श को लेकर चले थे, उस आदर्श को बनाए रखना, उन शहीदों के लिए हमेशा सम्मान बनाए रखना, और हमेशा देश के विकास के लिए, अगर राष्ट्रीय संघर्ष जो स्वतंत्रता के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, ना कि विकास, यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करती हूँ, देश की स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए थे, उनके लिए हम आदर और सम्मान का भाव रखें। तीसरा जो मौलिक कर्तव्य है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, उसको सुरक्षित रखना। चौथा है देश की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर देश की सेवा के लिए आगे आ जाना, अगर कभी जरूरत पड़े सरकार। इसलिए मैं एक बार आपको आर्टिकल, लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि जब मौलिक अधिकारों के अपवाद की बात चल रही होती है, तब मैंने आपको बताया था कि एक अपवाद ये भी है कि आपको बलपूर्वक जो है, आई थिंक ये मैंने आर्टिकल 24-23 को एक्सप्लेन करते हुए आपको बताया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में, कि सरकार आपको फोर्स भी कर सकती है कि देश की आप सेवा करें, या अगर युद्ध या कोई बहुत ही गहन ऐसी समस्या आ गई है देश के सामने सुरक्षित रखने से संबंधित। तो चौथा हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है कि देश की रक्षा करना, और आवश्यकता पड़ने पर क्या करें, सेवा के लिए तैयार रहें। पांचवा है धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, वर्गीय, हर प्रकार के जो है भेदभाव को भुलाकर सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें, भाईचारे की भावना को बनाए रखें, स्त्रियों का सम्मान करें और उनको समान व्यवहार दें। ये भी आपका कर्तव्य बनता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। छठा है हमारी जो शानदार और महान संस्कृति है, उसका सम्मान करना है, उसको और तथा उसका सम्मान ही नहीं करना बल्कि उसको बनाए भी रखना है। सातवां है इस देश के, ये पर्यावरण से संबंधित हमारा मौलिक कर्तव्य है। इस देश में जो जंगल है, वन है, झील है, नदियां हैं, जितना भी प्रकृति से, वातावरण से संबंधित जनजीवन है, उसको सुरक्षित रखना। उसको सुरक्षित रखने के साथ साथ उसका जो है संरक्षण करना, उसमें सुधार लाना, और जितने भी सजीव प्राणी हैं, वन्य जीव हैं, उनके प्रति जो है सहानुभूति रखना, उन्हें किसी प्रकार की ठेस न पहुंचाना। आठवां है वैज्ञानिक मनोदशा रखना, यानी कि अपनी वैज्ञानिक सोच रखें। अब परंपराओं के नाम पर या संस्कृति के नाम पर किसी भी कर्म कांड, पूजा जो है, जो कि एक अंधविश्वास की तरह है, उन पर ऐसे ही ना विश्वास करते हैं कि परंपरा रही है हमारे देश में कि इस चीज़ को हम मानते रहे हैं सदियों पुरानी प्रथा प्रथा जो है। फॉर एग्जांपल मैं आपको लेती हूँ, अगर हम प्रथा प्रथा को इसलिए मानते हैं कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं रहा है। लेकिन आज भी क्या है, गाँव में ये माना जाता है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति है कि बहुएं पर्दा रखें बड़ों से। तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। यहाँ पर हमें वैज्ञानिक सोच रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें जो है अपने बुज़ुर्गों को समझाने की ज़रूरत है कि लॉजिकली अगर आप सोचें तो प्रथा प्रथा हमारी संस्कृति की देन कभी नहीं रही है। वैदिक युग में महिलाओं के सामने कोई प्रथा प्रथा नहीं थी। ये तो जो विदेशी आक्रमणकारी जब आए तब उन परिस्थितियों में, उन मजबूरियों में प्रथा प्रथा को अपनाना पड़ा, अदरवाइज तो ये हमारी संस्कृति सभ्यता का हिस्सा नहीं रही है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि वैज्ञानिक सोच रखना, ऐसे ही अंधानुकरण नहीं करना है हमें संस्कृति के नाम पर, परंपराओं के नाम पर। तो वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए, अपनी जो आपने पुस्तकों में अच्छी अच्छी बातें पढ़ी हैं उनसे थोड़ा लॉजिकल सोचते हुए, थोड़ा सा लॉजिक मीन्स थोड़ा सा आप दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ऐसे ही जो है वैज्ञानिक मनोदशा रखें, मानव के प्रति हमेशा प्रेम करें, आप हमेशा खोज करें,
अच्छी चीज़ों की वैज्ञानिक सोच के साथ खोज करने का प्रयास करें कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, ना कि अंधाधुंध किसी भी चीज़ का विश्वास करने की। और अगर आपको पता चल जाता है खोज करने के बाद, अन्वेषण करने के बाद कि ये जो परंपरा है या ऐसा कुछ ये अंधानुकरण चल रहा है, ये गलत है, तो उसे सुधारने के लिए सोसाइटी में आप अपना प्रयास भी करें। तो ये हमारा 8वां जो है कर्तव्य बनता है। इसके बाद आते हैं जन संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा को त्यागना। जन संपत्ति देखिए, जितने भी ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि पार्क हैं, जहाँ पर सभी घूम फिर सकते हैं, किसी एक का अधिकार नहीं है। जैसे कि जो पुरानी बिल्डिंग इमारतें हैं पुराने काल की, तो उनको आप सेव रखें। पार्क के वस्तुओं को तोड़े फोड़े ना, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उनको ना तोड़े फोड़े। जो इमारतें हैं पुराने समय की, उनमें आप घूमने फिरने जाते हैं तो उनकी दीवारों पर कुछ ऐसा लिखे ना, उस प्रॉपर्टी को ना नुकसान ना पहुंचाए, किसी प्रकार की हिंसा ना करें, तोड़फोड़ ना करें ऐसी प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो ये भी आपका कर्तव्य बनता है। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक सरगर्मी के हर क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए यत्न करना, ताकि परिश्रम और प्राप्ति के उस स्तर की ओर राष्ट्र लगातार उत्थान करे। यहाँ पे सिंपल सा बहुत ही छोटा सा मतलब है कि देश की रक्षा के लिए, सॉरी, देश की विकास के लिए हमेशा तत्पर रहें, आपस में एक दूसरे को प्रेरित करते रहें, और जहाँ पर भी ज़रूरत हो सामूहिक तौर पर आपसी विभिन्नता और मतभेदों को भुलाते हुए देश की उन्नति के बारे में, देश की प्रगति के में, देश के विकास के बारे में सोचें। ये थे 10 मौलिक कर्तव्य जो कि 1976 में जोड़े गए थे। एक 11वां मौलिक कर्तव्य जो है, ये जो है 86वां संविधान संशोधन हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया है। ये मौलिक कर्तव्य माता पिता के लिए है कि वो अपने बच्चे को 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करें। माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा से दूर ना रखें। 14 वर्ष तक वो अपने बच्चों को है शिक्षा दिलवाने का प्रयत्न करें। तो ये माता पिता, कोई भी आपका गार्जियन है, संरक्षक है, अभिभावक है, वो सुनिश्चित करें कि बच्चे को ऐसी उचित सुविधाएं, अवसर उपलब्ध करवाएं जिनके फलस्वरूप जो है वो शिक्षा ग्रहण कर सके। ये सब जो है इस तरह से 11 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में बने हुए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट छोटे छोटे मैंने फैक्ट्स बताए हैं वो कर लें आप। तो इस तरह से 7 वीडियोस में आपका कंप्लीट 4 चैप्टर हो जाता है। कल ही इसके साथ मैं आपको 5th चैप्टर भी शुरू करवा दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।